सियासत के इस अखाड़े में अब एक नया चेहरा नहीं, एक पुराना नाम वापसी की तैयारी में है। और इस बार दांव सिर्फ सीटों का नहीं, सीधा कुर्सी का है। जी हाँ, बिहार की राजनीति में चिराग फिर जलने लगा है। और उसका उजाला किसके चेहरे को जलाएगा, ये अभी तय नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्या चिराग पासवान अब मुख्यमंत्री की चेहरे की लड़ाई लड़ेंगे? बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर अध्यक्ष चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने तेवर दिखा दिए हैं। उन्हें चाहिए 40 सीटें, और अगर एनडीए नहीं माना तो जनसुराज के साथ गठबंधन का विकल्प खुला है। क्या चिराग इस बार सत्ता की रेस में है? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी अब असुरक्षित है? इस वीडियो में जानिए, चिराग पासवान की सीट डिमांड क्यों बनी बड़ी चुनौती, एनडीए में कितनी है लोजपा की हैसियत, वहीं जनसुराज और चिराग की नजदीकियां क्या संकेत दे रही हैं, और क्या बिहार को मिलेगा नया मुख्यमंत्री चेहरा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट्स में बताएं, क्या चिराग बन पाएंगे बिहार के अगले सीएम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस नेता की जो सत्ता की गलियारों में अब सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक चेहरा बन चुका है, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। वो है चिराग पासवान। हाँ, वही चिराग जिनके कदमों की आहट से नीतीश कुमार की कुर्सी डगमगाने लगी है। बिहार की राजनीति में उठापटक कोई नई बात नहीं, लेकिन इस बार जो चल रहा है सिर्फ राजनीतिक गठबंधन की खिचड़ी नहीं बल्कि सत्ता की सीधी लड़ाई है। और इस लड़ाई में चिराग पासवान अब दर्शक नहीं, दावेदार बन चुके हैं। वो भी इतने मजबूत कि एनडीए के अंदर तूफान मच गया है। देखिए, कहानी यहीं से शुरू होती है जब चिराग पासवान ने एनडीए से 40 सीटों की मांग रखी। और ये मांग कोई सामान्य नहीं बल्कि डंके की चोट पर रखी गई, क्योंकि पिछले चुनाव में जब उन्होंने अकेले 134 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे तब उन्हें सिर्फ एक सीट मिली थी, लेकिन उनका वोट शेयर बढ़कर 5.66% हो गया था। यानी जनता सुन रही है, बस भरोसा नहीं कर रही अभी तक। अब जरा सोचिए, वो चिराग जो कभी सिर्फ अपने पिता रामविलास पासवान की छाया माने जाते थे, आज खुद एनडीए के सामने 40 सीटों की शर्त रख रहे हैं। यानी वो जानते हैं कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है, लेकिन भाजपा और जदयू के अंदरूनी समीकरणों में इतनी जगह कहां। अगर भाजपा और जदयू 100 सीटें ले लें तो बची हुई 43 सीटों में से लोजपा को 40 सीट देना क्या वाजिब है? और यहीं से शुरू होता है चिराग का प्लान बी, जनसुराज। जी हाँ, प्रशांत किशोर की पार्टी, एक ऐसी पार्टी जिसके साथ चिराग का कोई सियासी गठबंधन तो नहीं है, लेकिन समझदारी की दोस्ती जरूर है। आपने कभी गौर किया, पीके हमेशा मोदी, नीतीश, तेजस्वी, लालू सबको घेरते हैं, लेकिन चिराग पासवान को कभी नहीं घेरा। चिराग भी कभी पीके पर हमला नहीं करते। क्या ये महज संयोग है या फिर उस गठबंधन की प्रस्तावना है जो अभी आधिकारिक नहीं है? अब जरा गौर से सुनिए, नीतीश कुमार की कुर्सी क्यों डगमगा रही है। वजह साफ है, एनडीए का 2025 विधानसभा चुनाव का टारगेट है 225 सीटें, यानी बहुत बड़ा दावा। और जब आप इतना बड़ा दावा करते हैं तो हर सहयोगी दल सोचता है कि उसका हिस्सा बढ़ेगा, लेकिन चिराग को सिर्फ 20 से 22 सीटें मिले, ये उनके लिए तौहीन जैसी बात है। वहीं चिराग को लगता है कि इस बार नहीं तो फिर कब। अब नहीं उठे तो राजनीति का अस्तित्व कमजोर हो जाएगा। और यही सोचकर उन्होंने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। उनका सबसे पहला टारगेट है वैशाली की राजापाकड़ विधानसभा सीट। क्यों? क्योंकि ये सीट सामाजिक समीकरण के लिहाज से उनके लिए फिट बैठती है। और यहीं से चिराग खुद को सीएम मटेरियल के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। अब बात करते हैं उनकी राजनीतिक विरासत की। रामविलास पासवान एक ऐसा नाम जिसे हर पार्टी में सम्मान मिला,
2004 में यूपीए में थे, 2005 में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा, 2009 और 2014 में गठबंधन बदले, यानी लोजपा की एक खास पहचान रही। वो कभी किसी गठबंधन से लंबे वक्त तक नहीं चिपकी। चिराग भी उसी ट्रैक पर हैं। वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ने का मन बना सकते हैं और उनके पास बहाना भी तैयार है, सीट शेयरिंग। अब एक कदम उठाना राजनीतिक मजबूरी है या रणनीति, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना तय है कि अगर वो जनसुराज से गठबंधन करते हैं तो बिहार की राजनीति में एक नया समीकरण जन्म लेगा। अब जरा गौर कीजिए प्रशांत किशोर पर। वो मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनना चाहते। वो खुद कह चुके हैं कि उनका मकसद सिस्टम बदलना है, खुद सत्ता में आना नहीं। और यही चिराग के लिए मौका है, एक ऐसा गठबंधन जहां पीके की रणनीति और चिराग का चेहरा मिल जाए तो सत्ता की चाबी बन सकता है। और यही बात एनडीए को डरा रही है। उन्हें डर है कि अगर चिराग बाहर गए तो उनके वोट कटेंगे और बिहार की राजनीति में हर वोट की कीमत होती है, खासकर तब जब नीतीश कुमार की लोकप्रियता ग्राफ में गिरावट आई हो और बीजेपी को एक स्थानीय चेहरा न मिल रहा हो। अब सवाल ये भी है, क्या जनता चिराग को स्वीकार करेगी? क्या उन्हें नीतीश की जगह देखना चाहती है? तो जवाब सीधा है, जनता विकल्प चाहती है, बदलाव चाहती है। और अगर वो बदलाव चिराग के रूप में आता है तो वो उसे मौका भी दे सकती है। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। चिराग अब अपने फैसले के करीब हैं। उन्हें तय करना है वो एनडीए में रहकर खुद को सीमित रखें या जनसुराज के साथ जाकर नए राजनीतिक नक्शे की शुरुआत करें। राजनीति में सिर्फ समीकरण नहीं, समय भी बहुत मायने रखता है और ये वक्त चिराग के लिए निर्णायक हो सकता है। तो क्या चिराग पासवान बिहार के नए सूरज बनेंगे? क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और क्या जनसुराज और लोजपा का गठबंधन बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सियासी धमाका साबित होगा? तो अब ये एनडीए के पाले में है। चिराग पासवान इंतजार नहीं करेंगे। अगर बात नहीं बनी तो विकल्प खुले हैं। बिहार की सियासत में कौन बनेगा अगला चेहरा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो तय है कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं, अब हर दाव चलेगा, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति नहीं, सत्ता की असली जंग है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे राष्ट्र की रौनक। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट्स में बताइए कि आप चिराग पासवान को अगला मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।